हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, क्योंकि बहुत सालों से ना हम अपने दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए अब हमें अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने ही दुश्मन बने रहते हैं, और उन सब लोगों में हम भी आते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम अपने ही लिए दुश्मन का काम कर रहे हैं। आपने कभी अपने अंदर दुश्मन के रूप में बैठे उस इंसान को कभी देखा है? नोटिस किया है कभी उस इंसान को, जो खुद को क्रिटिसाइज़ करता है, खुद के बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है। वो अपने बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता है, उसे डर लगता है अपने बारे में कुछ भी अच्छा सोचने से। दुश्मन भी तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसा ही तो करते हैं कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो उसे नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं, उसकी टाँग खींचने में लग जाते हैं, लोगों की नज़रों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लोगों की नज़रों में, क्योंकि उनकी दुश्मनी होती है उस इंसान से। लेकिन आजकल तो ये दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, जो खुद से ही जेलस होता है। ये जेलसी वाला दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है ना। अपने अंदर ईगो रखना, ये भी दुश्मनी ही है। बल्कि इसकी जगह पे ये समझना कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क है। तो हमें अपने अंदर इन सब चीज़ों को नहीं रखना है, जैसे कि ईगो, फ़ियर, जेलसी। इन सब चीज़ों को कर करके ही हम बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप ज़रा सोचो कि क्या ये सब चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं? ये जो मेरे अंदर ये जो सब चीज़ें हैं, क्या ये मेरे लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं मेरे लिए? ये सारी चीज़ें जो हम अपने खुद के साथ कर रहे हैं, क्या हम इन्हें साथ में लेके जाएँगे जब हम इस दुनिया से जाएँगे? इतना सारा दुःख, पेन, गिल्ट, ईगो, गुस्सा, इन सब चीज़ों से हम बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो ज़िंदगी जो हमें बहुत सारे जन्मों के बाद मिली है। किसी और को तो भूल जाओ, हम तो खुद के ही दुश्मन बने हैं, खुद का ही बुरा कर रहे हैं। और अपने अंदर के इस दुश्मन का सामना करने के लिए और इस दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दें, अपने आप को पसंद करना शुरू कर दें, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना शुरू कर दें, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएँ आप। यही एक तरीका है, क्योंकि देखो, जो दुश्मन होता है ना, वो कभी किसी का भी अच्छा और भला नहीं चाहता है। तो आपके अंदर बैठा दुश्मन भी कभी आपका अच्छा और भला नहीं चाहता है। और हँसने वाली बात तो ये है कि हमने अपने दुश्मन को अपने अंदर ही जगह दे रखी है, अपने अंदर ही बैठा रखा है। जब आप किसी और इंसान को देखो ना जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रा नोटिस करना कि वो इंसान अपने साथ ही दुश्मनी निभा रहा है। वो इंसान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरों के बारे में बुरा सोच के, बुरा बोल के, अपने बारे में बुरा सोच के, बुरा बोल के, अपने लिए कुछ भी अच्छा ना सोच के। अपनी ज़िंदगी में वो कितना कुछ खो रहा है, गँवा रहा है, जबकि इसमें से वो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाने वाला है दुनिया से जाते वक़्त। सब कुछ हम यहीं पे छोड़ के जाते हैं ना, फिर चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, या फिर कोई इंसान हो, या फिर हमारी अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो। तो अगर हमें जाना ही है, तो ऐसे जाओ ना कि इस ज़िंदगी को हमने जिया है, ना कि ये ज़िंदगी हमने काटी है ऐसा लगे आपको। हमें ज़िंदगी को काटना नहीं है, हमें अपना दुश्मन नहीं बनना है, बल्कि जीना है। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि खुद को क्रिटिसाइज़ करना, ईगो होना, घमंड, अहंकार होना, जिस इंसान के अंदर ईगो होता है ना, वो इंसान लाइफ में कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि मेरे अंदर ईगो है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ईगो है और मैंने कभी किसी को ईगो दिखाया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, तो आपसे बेस्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इसे एक्सेप्ट किया है। और अब बस इस ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल दो, कन्वर्ट कर दो।
क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नज़रों में अपनी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद की बेइज्जती करके आप किसी चीज़ को पाते हैं, किसी इंसान को पाते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के, अपनी इज्जत को गँवा के, खुद की बेइज्जती करा के किसी भी चीज़ को पाते हो, फिर वो चाहे पैसा हो, कोई इंसान हो या कोई भी चीज़ हो। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पे लगाकर कोई भी चीज़ हासिल की जा रही है, तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर ईगो रख के भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल किया जा रहा है, तो उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ भी मायने नहीं रखती है। क्योंकि जो इंसान ईगो से भरा हुआ होता है ना, वो इंसान एक टाइम के बाद अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला हो जाता है। तब उसको पता चलता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है खुद का ही दुश्मन बन के। जब उसे अपने दोस्त बनने का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसकी ईगो बीच में आ गई थी। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, या इनमें से 1-2 चीज़ें हैं, या इनमें से कोई भी चीज़ है आपके अंदर, तो उसे सेल्फ लव से भर दीजिए, सेल्फ लव से कवर कर दीजिए। अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सबके लिए, सब में पॉजिटिव साइड्स देखना शुरू करो। हर इंसान में अच्छाइयाँ देखना शुरू करो, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करो। भगवान पे विश्वास करना शुरू करो। मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू करो। भगवान को खुद को सरेंडर करना शुरू करो। देखो अपने आप को कि आपको कहाँ-कहाँ पे, किन-किन चीज़ों को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपना ध्यान रखना शुरू करो। देखो कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने ही दुश्मन बन गए हैं। उन चीज़ों को हटाना शुरू करो, खुद को माफ़ करना शुरू करो। और ये सब कैसे होगा? सेल्फ लव से। क्योंकि सेल्फ लव में ना बहुत ज़्यादा पावर होती है। जब आप सेल्फ लव करते हो, तो आप भगवान से जुड़ जाते हो, आप भगवान को खुश कर देते हो। तो क्या सेल्फ लव में इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आपके अंदर के दुश्मन को मार के आपके अंदर एक दोस्त पैदा कर दे? बिल्कुल कर सकता है। सेल्फ लव में ये पावर है कि वो आपके दुश्मन को हरा सकता है, और आपके दुश्मन को एक बेस्ट फ्रेंड, एक दोस्त में कन्वर्ट कर सकता है। बस आपको खुद को जानने और समझने की देर है। बस आपको भगवान को जानने और समझने की देर है। भगवान को खुद को सरेंडर करने की देर है कि मुझे अपना दुश्मन बन के अपना ही नुकसान नहीं करना है, अब नहीं बनना है मुझे अब अपना दुश्मन। यूनिवर्स ने मुझे ये जो ज़िंदगी दी है ना, इसको मुझे खुशी के साथ जीना है, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो खुशी के साथ जाऊँ, ना कि ये सोच के कि मेरी ज़िंदगी घुट-घुट के ऐसे ही कट गई है। तो माय डियर, जब तक आप अपने दुश्मन बने रहेंगे ना, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी से जी ही नहीं सकते हो, और ना ही आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर पाओगे अच्छे से। यूनिवर्स ने आपको जो ये लाइफ दी है ना, वो प्यार करने के लिए दी है। खुद से प्यार करने के लिए, दूसरे लोगों से प्यार करने के लिए, जानवरों से प्यार करने के लिए, पेड़-पौधों से प्यार करने के लिए, पक्षियों से प्यार करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और को क्या प्यार देंगे? क्योंकि किसी को कोई चीज़ देने के लिए वो चीज़ पहले आपके पास होनी चाहिए ना। अगर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो आप किसी और को क्या दोगे? तो अगर आपके अंदर दुश्मनी, नफ़रत, जेलसी है, तो आपको भी दुश्मनी, नफ़रत और जेलसी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार है, तो आपको भी कहीं न कहीं से, हर जगह से प्यार ही मिलेगा। तो इसलिए खुद के दुश्मन बनना बंद करो, क्योंकि बाहर वैसे ही हमारे बहुत सारे दुश्मन होते हैं इस सोसाइटी में। कम से कम आप तो अपना दुश्मन बनना बंद करिए, और आप अपना बेस्ट फ्रेंड, खुद का दोस्त बनना शुरू कीजिए। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।